मैडम फॉर्म 16 में तो हमारी इनकम कम शो हो रही है और आप हमारी इनकम कैसे बढ़ा रही है और इतना ज़्यादा टैक्स क्यों आ रहा है। ये सवाल आपने कभी ना कभी अपने सीए से ज़रूर किया होगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स के बेसिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर AIS, TIS और 26AS फॉर्म हमको अवेलेबल हो जाते हैं। इससे पहले हम ये समझे कि AIS, TIS और 26AS फॉर्म क्या है। हम ये समझेंगे कि हमारी किस किस तरह की इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाती है। सबसे पहले आता है सैलरी की इनकम। सैलरी की इनकम वो है जो आपकी फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंडली आती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यानी कि अगर आपने अपना घर कहीं पे रेंट पर दिया है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है तो आपको इस हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कैपिटल गेन की इनकम, यानी कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर्स में या किसी और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, चाहे 2 दिन के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 दिन के लिए इन्वेस्ट किया है या ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और आपको उस सिक्योरिटीज़ पर गेन यानी कि मुनाफा हुआ है तो वो गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे फिर आपने वो शेयर्स को बेचने के लिए किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं या फिर खुद किसी ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ इनकम जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है और वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस हेड के अंदर मेजरली आपकी जो डिविडेंड की इनकम होती है और इंटरेस्ट की इनकम होती है सेविंग बैंक अकाउंट पर या फिर पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होता है उस पर या फिर आपकी जो FD है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है, ये सब तरह की इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होती है। और उस पर भी अगर आपकी बैंक अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट थी और उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा है तो फिर और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा इनकम हो गई तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई हेफ्टी अमाउंट की लोन ली है और उस लोन के पैसे आपके बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़े थे, आपने उस अमाउंट को बैंक में से निकाला नहीं है और उस अमाउंट पर भी और आपकी जो सेविंग्स की अमाउंट थी उस दोनों अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिल गया तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पर आपको टैक्स लग जाएगा। और ये सब इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन की इनकम, ये सब इनकम आपकी AIS, TIS और 26AS में रिफ्लेक्ट होती है। तो इवन तो अगर आप ये समझते हैं कि हम ये इनकम नहीं बताते हैं, फिर भी इनकम टैक्स पोर्टल के पास आपकी सारी डिटेल्स है और अगर आप ये इनकम नहीं बताएंगे तो आपको नोटिस आ सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।